ओके, मुझे बताना है क्या हुआ अभी। मैंने बेटे 10 लोगों को भेजा और 24 आवर्स के अंदर 8 लोगों ने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। मुझे गेस करने दो, वो लोग लॉगिन स्क्रीन से आगे ही नहीं गए, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमने भी एग्जैक्टली ऐसे ही 337 बेटा टेस्टर्स खो दिए थे। और सबसे बुरा पार्ट, ऑथ परफेक्टली काम कर रहा था। सिक्योरिटी एपिसोड 2 से बुलेट प्रूफ थी। उन्होंने एक बार लॉगिन स्क्रीन देखा और डिलीट कर दिया। तो ये बग नहीं है, ये सिर्फ अगली है। अगली से भी बुरा। ये मैं इस ऐप को अपने क्रेडिट कार्ड के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता अगली है। बेसिक टेक्स्ट फील्ड्स, डिफॉल्ट ब्लू बटन, कोई स्टाइलिंग ही नहीं। ये लिटरली सिर्फ text ही field, secure field, button है, VStack main stacked. जैसे 2010 का homework assignment. एग्जैक्टली वही से हमने भी ड्राइव भी स्टार्ट किया था। पर जो हमें सेव किया, वो लॉगिन स्क्रीन जो हमने एक्चुअली शिप किया, gorgeous gradients, custom inputs, smooth animations, loading states, same authentication code underneath. पर one pattern ने सब कुछ बदल दिया। कौन सा pattern? Please बोलो कि कोई solution है जिसमें designer hire करने की जरूरत नहीं। MVVM, Model, View, View Model. और जब तुम Swift UI का state system समझ जाते हो, सब कुछ क्लिक हो जाता है। Honestly, ये revelation जैसा है। Wait, MVVM? क्या ये वो architecture buzzwords में से एक नहीं है जो simple चीज़ें complicated बना देता है? मैंने भी वही सोचा था, पर नहीं। सुनो, जब हमने पहली बार ड्राइव वी बनाया, हमने सब कुछ व्यू में डाल दिया। API calls, business logic, state management, सब loginview.swift में जाम कर दिया। वो 800 lines का unmaintainable mess बन गया। 800 lines? एक login screen के लिए? हाँ, हमारे पास if statements 6 levels deep nested थी। State variables हर जगह scattered थे। और सबसे बुरा, जब UI update नहीं होती थी, हमें कोई आइडिया नहीं था क्यों। मतलब, क्या है UI update नहीं हुई? मैंने सोचा था Swift UI reactive है। है reactive, पर सिर्फ अगर तुम इसे correctly use करो। देखो, Swift UI specific types के properties में changes watch करता है। अगर तुम regular variables use करते हो, Swift UI को पता नहीं चलता कि वो change हुए। तुम्हारी state update होती है, पर screen frozen रहती है। तो Swift UI को कैसे बताऊं? Hey, ये change हुआ, please update. वही at published आता है काम। ये एक magic announcement system जैसा है। हर बार जब at published property change होती है, Swift UI automatically वो views re-render करता है जो use कर रहे हैं। No manual refresh, no delegates, pure reactivity. Okay, दिखाओ। Code में actually कैसे दिखता है? Alright, एक auth view model बनाते हैं। ये सारी state और business logic hold करेगा authentication के लिए। View सिर्फ render करेगा। यहाँ key structure है। Wait, code दिखाने से पहले separate क्यों करना है? Logic को view में ही क्यों नहीं डाल सकते? बढ़िया सवाल। 3 reasons: testing, reusability, और separation of concerns. अगर तुम्हारा business logic view में है, तुम इसे test नहीं कर सकते बिना पूरी UI run किए। पर अगर ये view model में है, तुम unit tests लिख सकते हो जो check करें जब user invalid email enter करता है, क्या SEM सही set होता है? Oh, तो view model एक regular Swift class है जिसे तुम independently test कर सकते हो। Exactly. ये at main actor से marked है ताकि UI updates main thread पर हों। और ये observable object conform करता है ताकि Swift UI को पता चले कि इसे watch करना है। फिर तुम्हारे सारे state properties at published marked है। Okay, तो login screen के लिए क्या state चाहिए? सोचो क्या change होता है। तुम्हें email और password चाहिए जो user type करता है, right? वो at published strings है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम loading कर रहे हैं। वो at published bool है। तुम्हें error messages store करने हैं, at published optional string।
और तुम्हें पता होना चाहिए कि वो ऑथेंटिकेटेड हैं और ek at published bool. Email, password, licenses, Aramzia, immutable. समझ गया. और ये सब UI updates automatically trigger करते हैं. Automatically. जब तुम seizing को true set करते हो, कोई भी बटन जो उस property को check कर रहा है, instantly loading spinner दिखाता है. जब error set होता है, error text appear होता है. ये declarative है. तुम describe करते हो कि UI हर state के लिए कैसी दिखनी चाहिए. और Swift UI transitions handle करता है. ये तो actually amazing लगता है. Sign in method दिखाओ. Okay, तो sign in method async marked है, क्योंकि ये हमारे Supabase backend को कॉल करता है. पहले हम inputs validate करते हैं, चेक करते हैं कि email valid है, चेक करते हैं कि password कम से कम 6 characters का है. अगर validation fail होता है, हम SMRE सेट करते हैं और early return करते हैं. और वो error message तुरंत स्क्रीन पर appear होता है. तुरंत, क्योंकि Asteria at published है. View a second re-render होता है जब तुम इसे सेट करते हो. फिर हम ISS जो true सेट करते हैं, जो बटन को disable करता है और spinner दिखाता है. हम Supabase sign in method को do catch block में कॉल करते हैं. अगर succeed होता है, हम ISS true सेट करते हैं. अगर fail होता है, हम erotico सेट करते हैं. फिर हम ISSN को वापस false सेट करते हैं. तो view bus इन सब state changes पर react करता है. मुझे manually कुछ update नहीं करना. कुछ नहीं, ये Swift UI की ब्यूटी है. View purely declarative है. ये कहता है, अगर ISSN true है, progress view दिखाओ. अगर assertions exist करता है, error text दिखाओ. अगर ISN true है, मैं स्क्रीन पर navigate करो. Okay. तो दिखाओ view कैसा दिखता है. यहाँ फन होता है. पहले हम व्यू मॉडल को at state ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करते हैं. ये Swift UI को कहता है, इसे एक बार क्रिएट करो और व्यू के लाइफ टाइम के लिए अलाइव रखो. फिर हम अपने UI एलिमेंट्स को व्यू मॉडल के प्रॉपर्टीज से बाइंड करते हैं. Bind. इसका मतलब क्या है? वो $साइन देख रहे हो authviewmodel.email से पहले? वो बाइंडिंग है. ये टू वे कनेक्शन है. जब यूजर टेक्स्ट फील्ड में टाइप करता है, ये व्यू मॉडल को अपडेट करता है. जब व्यू मॉडल चेंज होता है, टेक्स्ट फील्ड अपडेट होता है. वो सिंक्रोनाइज्ड है. Oh. तो text field और view model property हमेशा sync में है. हमेशा. और पासवर्ड फील्ड के लिए भी सेम. फिर हमारा बटन इलस्ट्रेटिंग चेक करता है. अगर ट्रू है, हम प्रोग्रेस व्यू दिखाते हैं. अगर फॉल्स है, हम बटन टेक्स्ट दिखाते हैं. और बटन का एक्शन सिर्फ await authviewmodel.signin कॉल करता है. ये इतना cleaner है जितना मैंने सोचा था. But wait. Styling का क्या? Gradients और custom inputs? वहाँ reusable components आते हैं काम. हमने custom ludicrous component बनाया जो हम हर जगह यूज करते हैं. ये आइकॉन, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट के लिए बाइंडिंग और ये सिक्योर फील्ड है या नहीं, ये सब लेता है. तो तुम इसे एक बार बनाते हो और reuse करते हो. Exactly. हम इस सेम कस्टम थिकनेस को ड्राइव में 12 अलग जगह यूज करते हैं. लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन, प्रोफाइल एडिटर, बुकिंग फॉर्म. बिल्ड वंस, यूज एवरीवेयर. ये कंपोनेंट फिलॉसफी है. दिखाओ ये कैसा दिखता है. कस्टम सेटिंग्स सुपर सिंपल है. ये एच स्टैक है जिसमें लेफ्ट पर SF सिंबल आइकॉन है. फिर इज सिक्योर पैरामीटर के हिसाब से सिक्योर फील्ड या सिक्योर फील्ड. हम सब कुछ नाइस राउंडेड रेक्टेंगल में रैप करते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और सटल बॉर्डर के साथ. प्रोफेशनल दिखता है सिर्फ 20 लाइंस कोड के साथ. बस इतना? और अच्छा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है. और क्योंकि ये बाइंडिंग लेता है, ये हमारे व्यू मॉडल के साथ सीमलेसली काम करता है. हम बस $साइन authviewmodel.email पास करते हैं और बूम, कनेक्टेड है. Alright, मैं आर्किटेक्चर पर सोल्ड हूँ. पर एक्चुअली काम करता है. मतलब फास्ट है. दिखाता हूं. ऐप रन करो. तुम्हें लॉगिन स्क्रीन दिखेगी ग्रेडियंट बैकग्राउंड के साथ, ड्राइव लोगो, कस्टम टेक्स्ट फील्ड्स. Okay, चल रहा है. Wow, ये एक्चुअली प्रोफेशनल दिखता है. राइट? अब ईमेल फील्ड में
टाइप करना शुरू करो, देखो क्या होता है। मैं टाइप कर रहा हूँ और हर कैरेक्टर इंस्टेंटली दिख रहा है, बिल्कुल लगनी है। ये बाइंडिंग एक्शन में है। हर की स्ट्रोक व्यू मॉडल की ईमेल प्रॉपर्टी अपडेट करता है। अब साइन इन बटन क्लिक करो बिना पासवर्ड एंटर किए। क्लिक कर रहा हूँ। Oh, error message आ गया. Password must be at least 6 characters. देखा, इंस्टेंट वैलिडेशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि साइन इन मेथड ने पासवर्ड डॉट काउंट चेक किया, पाया कि 0 है और एसएमएस सेट कर दिया। स्विफ्ट यूआई ने देखा एसएमएस चेंज हुआ और एरर टेक्स्ट रेंडर कर दिया। सब ऑटोमेटिक। इतना स्मूथ है। अब मुझे पासवर्ड टाइप करने दो। कम से कम 6 कैरेक्टर्स टाइप करो, फिर साइन इन दोबारा क्लिक करो। Okay, क्लिक कर रहा हूँ। Oh, बटन अब स्पिनर दिखा रहा है, लोडिंग लिखा है और प्रोग्रेस इंडिकेटर है। ये ISSN इक्वल्स ट्रू है। बटन यूएस प्रॉपर्टी को चेक करता है और प्रोग्रेस व्यू रेंडर करता है टेक्स्ट की जगह। ये बटन को भी डिसेबल करता है ताकि तुम डबल क्लिक ना कर सको। और अब स्क्रीन ट्रांजिशन हो गया, हम लॉग्ड इन हैं। ये इल्यूमिनेट इक्वल्स ट्रू है। ऐप अस प्रॉपर्टी को चेक करता है और मैं स्क्रीन पर नेविगेट करता है। हर स्टेट चेंज इंस्टेंट है, नो लैग, नो मैनुअल रिफ्रेश, प्योर रिएक्टिव प्रोग्रामिंग। ये ऑनेस्टली इनक्रेडिबल है। मैंने सोचा था स्विफ्ट यूआई कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ये इतना लॉजिकल है। स्टेट चेंज होता है, यूआई अपडेट होता है, बस इतना। ये रेवलेशन है। जब तुम एट पब्लिश्ड, एट स्टेट ऑब्जेक्ट और बाइंडिंग्स समझ जाते हो, स्विफ्ट यूआई इनक्रेडिबली इंट्यूटिव हो जाता है। तुम यूआई को कैसे अपडेट करूं सोचना बंद कर देते हो और मेरी यूआई किन स्टेट्स में हो सकती है सोचना शुरू करते हो। तो हमारे पास ब्यूटीफुल यूआई है, रिएक्टिव स्टेट मैनेजमेंट है, क्लीन आर्किटेक्चर है। हम बेसिकली डन है, राइट? वेल, बिल्कुल नहीं। क्या गलत है? हमारे पास गॉर्जियस लॉगिन स्क्रीन है, ऑथेंटिकेशन परफेक्टली काम कर रहा है, स्टेट मैनेजमेंट क्लीन है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? हमारे पास डेटा नहीं है। मैं स्क्रीन देखो, कार लिस्ट बिल्कुल एम्प्टी है। हमें डेटाबेस से हजारों कार्स फेच करनी है और हमें फास्ट करना है। कितनी कार्स की बात कर रहे हो? सुपरबेस कार्स टेबल में 50,000 से ज्यादा रोज, अलग लोकेशंस, अलग मॉडल्स, अलग अवेलेबिलिटी स्टेट्स, BMW 320i, Mercedes C-Class, Audi A4, हर एक में प्राइसिंग, फीचर्स, फोटोज। 50,000? इतना डेटा कैसे क्वेरी करे बिना ऐप क्रैश किए? ये एपिसोड 4 है, द डेटाबेस डिलेमा। और मुझे तुम्हें वार्न करना है, हमने एक मिस्टेक की थी जो ऑलमोस्ट हमारे पूरे बैक एंड को डाउन कर देती। कैसी मिस्टेक? बस इतना समझो, हमने 50,000 कार्स एक साथ फेच करने की कोशिश की। नो पैजिनेशन, नो फिल्टरिंग, बस सब कुछ दे दो। और क्या हुआ? ऐप फ्रीज हो गया, API टाइम आउट हो गया और हमारे सुपरबेस डैशबोर्ड ने एक क्वेरी दिखाया जो एग्जीक्यूट होने में 47 सेकंड्स लगा। 47 सेकंड्स। Oh my god. पर हमने फिक्स कर लिया और एपिसोड 4 में मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कैसे एफिशिएंट क्वेरीज, पैजिनेशन, कैशिंग, द वर्क्स। मुझे जानना है तुमने इसे कैसे सॉल्व किया। ये डिजास्टर जैसा लगता है। ये लर्निंग एक्सपीरियंस था और सोल्यूशन एक्चुअली एलिगेंट है जब तुम सुपरबेस के क्वेरी बिल्डर को समझ जाते हो। पर वहां पहुंचेंगे। Alright, मैं एपिसोड 4 के लिए रेडी हूँ। चलो, इस डेटाबेस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। Let's do it. Episode 4, The Database Dilemma. See you there.